तरह की साइकोलॉजी हम रीड कर रहे हैं वो आपको सीखना है, किस तरह से मार्केट के बिहेवियर को देखना है, मार्केट के कैरेक्टर को देखना है। ऑलरेडी मैंने 7-8 वीडियो डाल दी है और ये मेरा जैसा कि मैंने बताया है कि इस पर मैं छोटे अमाउंट से आप लोग को ट्रेड करके चीज़ें सिर्फ सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं कमाने के लिए नहीं, आप लोग को सिखाने के लिए, ये अकाउंट में मैं सिखाने के लिए आप लोग को ट्रेड कर रहा हूँ। तो चीज़ों को देखिए। पहले मैंने टाइम, इसीलिए मैंने पहले टाइम सेलेक्ट किया है कि हम टाइम जो है 10:30 बजे के बाद से लेकर के 1 बजे के बीच वाले में आएंगे। तो उसी टाइम पे लगभग 10-20 यहाँ पे अभी हो चुका है, तो उसी समय हम ट्रेड लेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये समझ जाइए, अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो सुबह वाली मूवमेंट को आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते हैं जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी तेज होगा और जो लॉस होगा वो भी बहुत फास्ट होगा। तो उस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है वो पहले आपको आना चाहिए। वो आने के लिए पहले आपको 10:30 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ट्रेड लेने चाहिए। ये ट्रेड थोड़े शांत ट्रेड होते हैं, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, प्रॉफिट लॉस भले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन एक्सपीरियंस सीखने को इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस टेस्ट करता है मार्केट। 10:30 बजे के बाद आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि जब तक सेटअप ना बने तब तक आप ट्रेड ना लो यहाँ पे। तो देखिए हम ट्रेड तब लेंगे जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा। ये जो रेंज यहाँ पे दिख रही है, इस रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट, तब हम ट्रेड लेंगे। शायद एक ट्रेड नीचे की साइड में आ सकता है और टारगेट हमारा पहला रहेगा वो लगभग 360 के आसपास का रहेगा। तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने ये हाई बनाया है, फिर सेकंड हाई बनाया है, यानी 2 हाई बनाया है। इस हाई को ब्रेक ना करके उसके पहले ये लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ये ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल ऐड कर लेते हैं, सॉरी पुट ऐड कर लेते हैं। 39,500 की पुट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 39,500 की पुट हमने यहाँ पे 6 अक्टूबर की पुट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। बस बाकी हमें कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना है, ना कुछ देखना है। तो इस पुट को हम ले लेते हैं ऊपर। जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया हुआ है कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच का अमाउंट हम ट्रेड करेंगे मार्केट की सिचुएशन को देख करके। जैसा कि मैंने बता दूं कि 2,56,000 से हमने यहाँ पे ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में 2,56,000 से हमने यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट किया था। वो कहाँ पे पहुँचा अभी हम वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं क्या हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं, सबसे पहले वो जरूरी है। देखिए चीज़ों को समझिए। मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया, 500 का रेजिस्टेंस लिया पहली बार, पहली कैंडल में वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर इसी लेवल के आसपास गया। इस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया। तो अगर ये इस हाई को क्रॉस नहीं करता है, अब बिना हाई को क्रॉस किए हुए इस लो को ब्रेक कर देता है, तो हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। अब देख लेते हैं कि हमारे अमाउंट में कितनी पुट यहाँ पे आएगी। देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, सुबह से ट्रेंड क्या है, अप है, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को कम ट्रेड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 200 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो हमारा अमाउंट ब्लॉक होगा 34,000। तो हम यहाँ पे 300 क्वांटिटी हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसमें होगा 51,000। तो 300 नहीं बल्कि हम 200 ही पहले करेंगे, क्योंकि हम अपोजिट साइड में जा रहे हैं। लेकिन मार्केट ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास है, तो 300 करेंगे। 51,000 का ही हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। हम पुट बाइंग करेंगे 39,500 की पुट, लगभग एट द मनी पुट है एक तरह से देखा जाए तो ये, ठीक है। अब इन द मनी हो गई, तो इन द मनी पुट हम यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं 39,500 की पुट। देखिए जब यहाँ से गिरता है तो ये काफ़ी तेज मूवमेंट होती है, तो आपको यहीं पे कहीं पे डिसीजन लेना पड़ता है। कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, मार्केट कंटिन्यूस हाई को क्रॉस नहीं करता है, यहीं पे बना रहता है, और जैसे इस लेवल के आसपास आएगा हम यहाँ पे पुट ले लेंगे। और ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हम नहीं सोच रहे हैं, मूवमेंट हम यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का मूव यहाँ पे देख रहे हैं। अगर उसके नीचे होल्ड करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होल्ड करेगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया हूँ, तो ये मत सोचिएगा मैं कोई ट्रेड, सब ट्रेड जो भी ट्रेड लेता हूँ आप लोग के सामने लेता हूँ। किसी दिन काम रहता है तो ट्रेड दिखा नहीं पाता हूँ, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड आप लोग के सामने लूँगा। पूरा वीडियो यहाँ पे आपको अनकट यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं डालता हूँ। सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप सीखना चाहें, अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहें तो फिर तो कुछ नहीं है। पहले तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले अगर आप सीखते नहीं है ना तो फिर यहाँ पे कमाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे थोड़ा सा HDFC बैंक, ये कल भी इसने 60 का हाई लगाया था, आज भी ये 60 का हाई लगाया है। ICICI बैंक 81 हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है।
एक्सिस बैंक भी हाई के आसपास ही है। हो सारे बैंक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रही है। 35 चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन पैटर्न बनेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, ज़्यादा कुछ सोचेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया, 80 पे हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब जो हम एसएल रखेंगे, अभी हमारा एसएल इसके पास आएगा तो हम एसएल के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाए तो वो तो हमारा बेड लक है, लेकिन इसके पास में आएगा तब मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा। पहला हमारा ये है, फोकस ये है कि इस लेवल के आसपास आके किस तरीके से ट्रेड करता है, क्योंकि अभी तक इसने इस लेवल के आसपास में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं की थी। तो यहाँ पे आके किस तरह से उसका डायरेक्शन रहता है, किस तरह से वो ट्रेड करता है, वो मैं यहाँ पे देखूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे डिसाइड करूंगा कि हमें क्या ऐसे लेना है। टारगेट लगभग पहला इस लेवल के आसपास का मैं पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ। देखिए, बड़े मूवमेंट को नहीं, पहले आप छोटे मूवमेंट को पकड़ेंगे ना तो बड़ा मूवमेंट ऑटोमेटिक आपके कैप्चर में आ जाएगा। छोटे मूवमेंट को पकड़ना सीखिए। जिस दिन आप छोटे मूवमेंट को पकड़ना सीख गए, बड़ा मूवमेंट भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हेलो, देखिए ये ऊपर नीचे करेगा, यही सबसे बड़ा गेम है मार्केट का। ये ऊपर नीचे करके ही ट्रेड करता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 520 से लेकर के 550 तक स्ट्रांग रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे फेस कर सकता है, लेकिन जैसे उसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा फिर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट और मिल सकता है यहाँ पे देखने के लिए। $63 चल रहा है अभी, 65, 63, 80 के आसपास की क्या मूवमेंट होगी वो हमें देखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेजिस्टेंस एरिया डेली चार्ट पर भी है। चलिए पहले मैं इसको हटा देता हूँ और आप लोग को डेली चार्ट थोड़ा सा दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए डेली चार्ट की एनालिसिस भी कीजिए, क्योंकि ये गैप जो है इस गैप को ये फिल कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया, ये जो पूरा जोन है ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से लेकर के ये वाला जो जोन है, ये जो सारा जोन है ना, ये जोन ये जो दिख रहा है ये एरिया पूरा रेजिस्टेंस एरिया है, यानी डेली चार्ट पे क्लोजिंग। अब हमें इसके बाद 750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये डेली चार्ट में 750 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर नया मूव जनरेट होगा, वो होगा यहाँ पे 40,500 के आसपास तक। अब हमें क्लोजिंग यहाँ पे कहाँ चाहिए, क्लोजिंग हमें चाहिए अब 750 के ऊपर। अगर इसी मूव को मार्केट कंटिन्यू करता है तो, नहीं तो मार्केट एक बार शायद थोड़ा सा पॉज लेगा, वापस यहाँ पे कोई पैटर्न बनाएगा, फिर ये डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक मूव डाउनफॉल यहाँ पे दे और उस डाउनफॉल में इसके नीचे ना जाए तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये एक बॉटम लगा हुआ है और मार्केट फिर से ये एक नया अपट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चार्ट को 5 मिनट कर देता हूँ। देखिए अगर लॉस होना तो लॉस को लेना सीखिए आप लोग। देखो छोटे लॉस को रिकवर करना बहुत आसान है मार्केट में, लेकिन अगर आप बड़े लॉस लेके बैठ जाएंगे ना तो मार्केट रिकवर नहीं करने देगा आपको। तो लॉस हमेशा डिसाइड करके रखो। इस ट्रेड में हमने लॉस ये डिसाइड किया है। देखिए अभी
ऑप्शन में दिक्कत यही होती है ना कि हम ऑप्शन को देखकर स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इंडेक्स को देख करके मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो थोड़ा सा बड़ा छोटा कभी कभी हो जाएगा, किसी दिन बहुत छोटा मिलेगा, किसी दिन थोड़ा सा बड़ा मिलता है। एक्सपायरी वाले दिन में मूव हमें बड़े मिलते हैं तो थोड़ा एसएल भी बड़े हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बड़े में इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि लास्ट डे का पूरा प्रॉफिट चला जाए, ये ध्यान रखिएगा अर्थ में। बस जिस दिन आप ये ध्यान रखें कि आपका लास्ट डे का प्रॉफिट नहीं जा रहा तो आप ट्रेडर बन जाएंगे फिर यहाँ पे। देखिए ये मूवमेंट एक तरह से देखा जाए तो मूवमेंट इस कैंडल के नीचे ही बनेगी, क्योंकि ये मूवमेंट थोड़ी सी, ये कैंडल जो है ना, इस कैंडल देखिए एक बुलिश कैंडल है, यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, छोटा सा ही ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसी के अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो जैसे ही इस लेवल को निकालेगा ना ये बहुत तेजी से ऊपर भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो इस कैंडल के अंदर में हमने एक रिस्क लिया। रिस्क इसलिए क्या, क्योंकि ये जो मूव आएगा ये बहुत तेज आएगा। अगर आना होगा तो 60 70 80 पॉइंट का मूव तेज आएगा, नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहीं से घूम जाएगा। ये जब घूम जाएगा यहाँ से इसके ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐड करके रख देता हूँ 500 की कॉल भी मैं यहाँ पे ऐड करके रख लेता हूँ। 500 की कॉल भी ऐड करके रख लेता हूँ कि अगर ये ट्रेड मेरा नहीं जाता है तो हम यहाँ से निकल के और 500 की कॉल में चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसा कि ये दिखा रहा है कि ये लगता है अब इसके नीचे ये नहीं आने वाला है, तो ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसके नीचे आएगा तभी मूव मिलेगा। 400 के नीचे एक मूव मुझे लगता है कि शायद ये 280 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर 400 के नीचे आते हैं तो हम 280 को भी टेस्ट कर सकते हैं, ये ऐसा मुझे उम्मीद है। और HDFC का पासवर्ड सेंड करो, HDFC का पासवर्ड सेंड करो। लग रहा है ऊपर की साइड में निकलेगा, तो यहाँ से एक जगह के आसपास आ रहा है, यहीं पे हमें सोचना है 480 के पास ये किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर 480 के ऊपर ये सस्टेन करने लगा ना तो शायद मुझे लगता है फिर ये 620 की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारी पोजीशन में लॉस हो रहा है 5700 का। ठीक है, 180 में हमारा बाइंग हुआ है, अभी चल रहा है 160, उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इस कैंडल पे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये 400 को ब्रेक करेगा फिर मुझे लगता है कि ये 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट नीचे की साइड में दे सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 400 को ब्रेक करे पहले, क्योंकि यही ब्रेकआउट लेवल है 400 का और इसी लेवल के नीचे ये मूवमेंट आएगी। तो हमें ऑप्शन बायर हूँ मैं, तो मैं थोड़ा सा डिसीजन मुझे पहले लेना पड़ता है, क्योंकि जब यहाँ ब्रेक करेगा ना तो ये मिलेगा नहीं मुझे, बहुत तेज़ी से नीचे की साइड में जाएगा। तो ये थोड़ा रिस्क हर समय मुझे लेना पड़ता है और आप लोग को भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इसने पहला हाई बनाया, फिर सेकंड हाई बनाया, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, अब सेकंड हाई भी इसी के नीचे बन रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं। जब इसके ऊपर हाई बनने लगेगा ना तब दिक्कत होगी हमारे लिए। तो ट्रेड से निकल जाना है, सिंपल सी थ्योरी है। स्टॉप लॉस हो तो खुशी खुशी लेके निकल जाना है। ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो फिर लॉस ही, बड़े लॉस होंगे आपके। तो जो भी बन रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस को लेना सीखो। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को बुक करना सीखिए। ये बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट में। प्रॉफिट और लॉस दोनों बुक करना आपको आना चाहिए। प्रॉफिट देखते रहो, लॉस देखते रहो तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। वैसे अभी ये पैटर्न बहुत
अच्छा पैटर्न, इसको हम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पैटर्न मैं मानता हूँ ऊपर जाने के लिए। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको निकालता है, तो मेरे ख्याल से ऊपर बहुत तेज़ी से जाएगा। लेकिन अब इसके लिए रेजिस्टेंस सिर्फ यही है कि अगर ये हाई ना बना के, ये हाई अगर इसके ऊपर बनाया होता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। ये हाई जो ये हाई बना हुआ है और ये हाई जो सेकंड वाला हाई है, सेकंड वाला हाई अगर फर्स्ट वाले हाई के ऊपर बनता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। लेकिन ये हाई नीचे बना है, प्लस शूटिंग स्टार कैंडल भी यहाँ पे बनी हुई है और एक अच्छा खासा मूवमेंट भी मिला हुआ है, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड को यहाँ पे लिया है। अब देखिए, अब इस ट्रेड का एसएल मैं यहाँ पे 480 पे भी नहीं सोचूंगा, अब मैं इसको 460 के पास में सोचना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि 2 बार ये जाके आया 460 के आसपास। तो अब 460 के नीचे भी चला जाता है ना, तो भी हमारा जो 460 के आसपास भी जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा। वैसे एक्चुअली स्टॉप लॉस 480 के आसपास का तो मैं लगा के बैठा ही, मतलब माइंड में रख के बैठा ही हूँ कि जैसे उसको ब्रेक करेगा उस ट्रेड से निकल जाऊंगा। देखिए ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे 5-10 पॉइंट की आपको अप एंड डाउन मूवमेंट पकड़ के चलनी ही पड़ती है। अगर उसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर शायद ट्रेड अच्छा आपका नहीं बनेगा यहाँ पे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ये मैं सोचा तो आ गए। थोड़ा सा पहले से भापना पड़ता है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा पहले आपको भापना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर यहाँ पे ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइव करना। थोड़ा सा पहले चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट 3000 का यहाँ पे हो रहा है अभी, लेकिन अब वो ऐसी जगह पे पहुंचा है जहाँ पे एक मूवमेंट थोड़ी सी तेज आ सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट हमारा 5000 भी पहुंच गया था अभी। देखिए जब ये देखेंगे ना तो हम हर समय डरेंगे। ये देखना ही पाप है। देखिए ये देखना पाप नहीं है, महापाप है। आप अपने मतलब क्या होता है, जो साइकोलॉजी है ना उसको बिल्ड ही नहीं होने दोगे। अगर आप ये देख रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी जीवन भर कभी बिल्ड नहीं होगी। हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10%। देखिए 10% का प्रॉफिट अगर आप डेली लेते हैं ना, बहुत बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन लॉस अगर आपकी लिमिटेड में है, तो अगर आपने लॉस को लिमिटेड नहीं किया तो ये प्रॉफिट फिर कुछ नहीं दिखेगा आप लोग को, क्योंकि लॉस भी फिर बड़े होंगे। तो अगर आपका लॉस आपके लिमिट में है तो आपका प्रॉफिट ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 10% के हिसाब से अगर आप साल भर सोचो, साल भर सिर्फ आप सोचिए, सोचो कि मैं 60 दिन प्रॉफिट में रहूंगा, बाकी दिन प्रॉफिट लॉस मैनेज हो जाएगा हमारा, तो भी ये बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। ठीक है ना। और जल्दीबाजी नहीं करनी। देखिए ये अप एंड डाउन होता रहेगा, ये 6000 जाएगा, 8000 जाएगा, फिर लॉस में भी आ जाएगा। बैठे रहो किसी चीज़ के लिए। देखिए कुछ मिलना है तो कुछ बैठना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो ये ध्यान रखो। यहाँ पे एक मूवमेंट मुझे लगता है ये मूवमेंट बनेगी, थोड़ा इंतजार करेंगे। नहीं भी बन सकती, हो सकता है यहीं से एक ही कैंडल बना दे 100 पॉइंट की, वो तो मार्केट है, उसको आप नहीं जज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेड अगर आपके साइड में गया, यानी आपके जिस तरफ आप सोच रहे हैं उसी साइड में ट्रेड गया है, तो फिर थोड़ा ट्रेड में इंतजार करना आप लोग को सीखना पड़ेगा। अब हम एसएल यहाँ पर भी नहीं रखेंगे, बल्कि एसएल अब हम 50 के आसपास दोबारा ही आएगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। जो भी लॉस होगा लॉस लेके निकल जाएंगे। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फिर प्रॉफिट लेके निकल जा। भाई प्रॉफिट शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और मूवमेंट प्रॉफिट में हमारे हो सकती है, तो थोड़ा सा इंतजार करना ठीक है। नहीं मिलेगा तो ठीक है, लॉस लेंगे। लेकिन हर दिन अगर यही करते रहेंगे कि छोटे लॉस लेंगे, छोटे प्रॉफिट लेंगे और बड़े लॉस लेंगे, तो फिर पैसा कहाँ से बनेगा। देखते हैं। ये तो झटके का गेम है। एक झटके में अगर 100 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी, काम हो गया। ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। इंतजार का ही फल यहाँ पे मार्केट देता है। इंतजार का फल मीठा होगा। देखते हैं हम लोग का फल मीठा आज होता है कि तीखा होता है। हर दिन मीठा ही होगा जरूरी भी नहीं है। HDFC थोड़ा सा यहाँ पे तेजी से आ रहा है नीचे। HDFC पर फोकस करके रखिए। देखिए बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे ध्यान देते रहना हर समय। HDFC देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ICICI का हाई 82 का है, वहाँ से वो भी 2 रुपये नीचे आ गया है। एक्सिस का जो हाई है वो भी वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और SBI भी लगभग थोड़ा सा 34 का है। तो ये हाई के बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं, वहीं पे बैठे बैठे दोनों ही गाना गा रहे हैं सब कुछ।
तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अंगलियों में देखा, तो झलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा, तो जिगर के पार देखा। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। ये बड़ा पेनफुल होता है, ये जो देखना ना, ये बड़ा पेनफुल होता है देखना, ये अप एंड डाउन। यही आप पीएनएल देखोगे ना तो आप एग्जिट कर जाओगे, आप छोटा प्रॉफिट भी लेके निकल जाओगे, या फिर लॉस में तो लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन प्रॉफिट जैसे छोटा होगा वो लेके निकल जाते हैं। तो ये बड़ा पेनफुल होता है, ठीक है ना। और ये एक्सपीरियंस से आएगा। ये हो सकता है कि यार अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, मैं लिया नहीं, लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा सा इंतजार करो, क्योंकि वही आपको बड़ा प्रॉफिट दे के जाता है। तो बस बिलीव करो अपने सिस्टम पे। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशन ऐसी बनती हैं जहाँ पर हम पूरा नहीं ले पाते हैं, एग्जिट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा रुको तो सही। कोई भी कैंडल यहाँ पे ऐसी नहीं दिख रही कि जो कैंडल ये बता रही हो कि नहीं अब ये ऊपर की साइड में जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। मैं लाइव मार्केट में आपकी साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ। देखिए ट्रेड करना तो आप ट्रेडर तो है ही, भले आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। मैं यहाँ पे ट्रेडर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपकी साइकोलॉजी को बिल्ड कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर किस तरह से बनेंगे वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए, पेशेंस रखिए, अपनी एनालिसिस पे बिलीव कीजिए। देखिए एसएल पार्ट ऑफ गेम है, वो होना ही है। हर दिन आपकी तरफ ट्रेड नहीं जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। बस बिलीव करना है अपने आप पे, एसएल होता है तो ले लेना है, बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं बनने वाला फिर यहाँ पे। ये कैंडल देखो, ये कैंडल थोड़ी सी अच्छी बन रही है। अभी तक यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी क्लोज, ये कैंडल शायद ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करने की तैयारी कर रही है। देखते हैं क्या करती है। ये आईसीआईसीआई बैंक देखिए हाई के आसपास फिर से आ गया। एक्सेस का हाई शायद 59 का था। एक्सेस और आईसीआईसीआई दोनों हाई के आसपास आ रही है, ये दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा है। 59 का है, ये हाई के आसपास आ गया है। ये 82 का है, ये देखिए हाई की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दो बड़े बैंक है। अगर एचडीएफसी बैंक 1 रुपये गिरता है, ये दोनों थोड़ा सा भी ऊपर चलते हैं तो ये मैनेज हो जाता है, इनका डाउनफॉल मैनेज हो जा रहा है ये। तो या तो फिर यहाँ पे कोई एक और बैंक साथ में आए जो लो के आसपास ट्रेड करने के लिए आए, ये भी लो के आसपास नहीं है। आईसीआईसीआई भी लो के आसपास नहीं, ये बीच में है, ये दोनों को मैनेज करके रख रहा है। इसका कोई साथ देना चाहिए, या तो यही बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आना चाहिए। दो ही काम यहाँ पे हो सकते हैं। और ये देखिए डे हाई, दोनों ही डे हाई मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए निगेटिव है कि दो बैंक यहाँ पे, दो बड़े बैंक डे हाई मार रहे हैं और एचडीएफसी वहाँ पे होल्ड करके बैठा हुआ है अपनी जगह पे। या तो एचडीएफसी 3-4 रुपये गिर जाए तो इन लोग के मूव को मैनेज कर देगा वो, नहीं तो अगर ये डे हाई मारते रहे तो फिर हमारा ट्रेड ये लॉस में चला जाएगा।
ट्रेड अब ये कैंडल ख़राब कर रही है, क्योंकि ये कैंडल 2-3 कैंडलों के हाई को ब्रेक कर रही है। ये 3 कैंडलों की जो क्लोजिंग है ना, उसके ऊपर ये कैंडल निकल रही है। तो इससे क्या होता है, मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। ये इसी फ्लो में इसी जगह पे कहीं पे ग्रीन कैंडल बनाती तो कोई नहीं था, लेकिन ये क्या हो रही है, 3 कैंडल में चौथी कैंडल भी पकड़ लेंगे तो चौथी कैंडल के भी क्लोज को ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हम ध्यान रखते हैं कि मोमेंटम कहाँ बन रहा है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है मोमेंटम को ध्यान देना, क्योंकि जब 3-4 कैंडलों के ऊपर जाके क्लोज करेगा ना, तो मतलब जो 20 मिनट या 25 मिनट से सेलर जो एक्टिव हो रहे थे, वो एक ग्रीन कैंडल ने उस सेलर को वहाँ से हटा दिया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि क्लोजिंग अभी इस कैंडल ने भी इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं दी है, लेकिन ये वाली कैंडल ऑलरेडी हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रही है, इसकी क्लोजिंग से ऊपर ही ट्रेड कर रही है। यही है, ये बैंक ही है, ICICI है जो थोड़ा बहुत ऊपर लेके जा रहा है। इसको 20 हाई मार रहा है और कोई लो नहीं मार रहा, ये हाई मार रहा है, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। ये भी इसी लेवल के पास SBI भी ट्रेड कर रहा है। SBI तो ठीक ठाक जगह पे है। एक्सेस थोड़ा सा शूटिंग स्टार एक्सेस में भी बन गया है, ये देखिए एक्सेस ने भी शूटिंग स्टार बनाया है इसने, लेकिन ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा है। ये थोड़ा सा ऐसे से वहीं पर रुका रहना तो भी अपना काम हो जाएगा। ICICI को थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। पेशेंस के साथ में बैठिए, देखिए, सोचिए कि किस तरीके से आपको ट्रेडर बनना है। पेशेंस नहीं है तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। थोड़ा सा बिलीव चाहिए, एनालिसिस आपको परफेक्ट चाहिए, अपनी एनालिसिस पे बिलीव करना सीखिए बस। बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। सिंपल चीज़ों को फॉलो कीजिए, जो जितनी आसान लगे ना उसी को आप फॉलो करो। जो लगता है कि ये ट्रेड मेरे को बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से मैं ट्रेड करता हूँ, बस उसी ट्रेड को आपको फॉलो करना है। दुनिया भर का नॉलेज नहीं यहाँ पे लगाना है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं सीखनी है। जो चीज़ें बहुत आसान है बस उसी को सीखिए, उसी को समझिए, उसी पर प्रैक्टिस आप 100, 200, 300, 400 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन छोटी क्वांटिटी से आप लोग बड़ा अमाउंट लेके आते हो, लोन लेके आते हो, तो वो पैसा यहाँ पे बना के देगा नहीं। लोन वाला अमाउंट तो कभी पैसा जीवन में नहीं बनाएगा, प्रॉफिट वाला पैसा ही पैसा बनाएगा। ये दैनिक जितना आप प्रॉफिट धीरे धीरे अर्न करते जाओगे, वो प्रॉफिट वाला पैसा आपको बड़ा प्रॉफिट बना के देगा। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी लाइव ट्रेडिंग में कर रहा हूँ, उसमें साइकोलॉजी आप लोग को पता ही चल जाएगी। सोच मेरी क्या है, ट्रेड लेने का तरीका क्या है, क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, उसका लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बता ही देता हूँ। मार्केट अप एंड डाउन करते ही रहेगा, ये मार्केट का काम है। वन वे कभी कभी क्या होगा, 10 में से 5 बार जैसे आपने ट्रेड लिया उसी फ्लो में मार्केट निकल जाएगा, लेकिन 10 में से 5 बार आपको मार्केट परेशान भी करेगा। तो ये तैयार रहना है इन सब चीज़ों के लिए बस। निफ्टी शायद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रखता हूँ इसको। अभी निफ्टी नीचे आ रहा लग रहा है क्या? हाँ, निफ्टी देखिए जो अभी लो बनाया था उस लो के भी नीचे निफ्टी आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया था उस लो के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आया। बैंक निफ्टी ने लो बनाया था ये 400 के आसपास का, उसके नीचे नहीं आया ये भी। वो ना आने का कारण सिर्फ ये ICICI बैंक ही है। देखिए ये हाई बनाते ही जा रहा है। ये थोड़ा सा सपोर्ट, ये रुका हुआ है 58 के आसपास, ये भी रुका हुआ है 36, 37, ये थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखिए 81 से ये 83 पहुँच चुका है। तो यही ट्रेड को हमारे ख़राब कर रहा है सिर्फ ICICI बैंक। और इसका रजिस्टेंस कहीं पे अभी दिख नहीं रहा। डायरेक्ट ये रजिस्टेंस इसको मिलेगा, अच्छा 85 के आसपास इस पर रजिस्टेंस, 85, 87, 85 से लेकर 88 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी भी इसके पास 3-4 रुपए का गैप है, ये यहीं पे रुक सकता है, होता है कि 2 रुपये और ऊपर जाके रुके। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच रहा है।
तो हो सकता है यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल सकती है ICICI बैंक में भी। लेकिन इसमें बेस्ट मोमेंट तभी आएगा जब ये 80 के नीचे ट्रेड करेगा, क्योंकि 80 के बाद देखिए कंटिन्यू कंसोलिडेट किया इसने, और कंसोलिडेट के बाद अगर ये 80 को ब्रेक करता है तो ये स्टॉक भी फिर 76 75 के लेवल को दिखा सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करेगा तब। और ये तो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, ये भी तेज़ी से नीचे नहीं आ रहा है। देखिए ये भी एक रेंज बना के बैठा हुआ है HDFC। देखिए HDFC भी एक रेंज बना के बैठा हुआ है। इसमें भी बेस्ट मोमेंट तभी आएगा जब ये 49 के नीचे ट्रेड करेगा, 48 के नीचे ट्रेड करेगा ना, तभी यहाँ पे एक बेस्ट मोमेंट देखने को हमें मिल सकती है। और ये एक्सिस बैंक ठीक ठाक जगह पे है, एक्सिस बैंक कोई दिक्कत नहीं है, ICICI भी ठीक ठाक जगह पे है। कोटक जी क्या कर रहे हैं, ज़रा कोटक जी को देख लेते हैं हम लोग। कोटक ये तो ठीक है, कोटक इंडसइंड बैंक डाउन में ही है, इंडसइंड से कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, अपने को मतलब है ज़्यादा HDFC और ICICI अगर रुक जाए ना तो काम हो जाएगा, क्योंकि बाकी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन ICICI बिल्कुल ही नीचे नहीं आ रहा और ये ऊपर ही मारते जा रहा। तो क्या होगा ना, अगर एक्सिस बैंक और SBI थोड़ा नीचे आते हैं और ICICI 1-1.5 रुपये खींच जाता है, तो इस दोनों का जो डाउनफॉल है वो इसको मैनेज कर लेता है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप अपने ट्रेड का इंतज़ार कीजिए, बैठिए, हम बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी देखिए तो क्लोजिंग जरूर, ये हाई जरूर मारा, लेकिन क्लोजिंग आके इसने इस कैंडल के इस कैंडल से नीचे ही दी। ये कैंडल का जो हाई है इसके नीचे ही क्लोजिंग हमें मिली थी, लेकिन ये पैटर्न ऐसा बन रहा है कि यहाँ पे शायद एक ही कैंडल बड़ी तेज़ी से बूम कर सकती है, और वो बूम, सारा बूम जो कराएगा वो ICICI बैंक ही कराएगा। बाकी हमारा ट्रेड बिल्कुल अच्छा है, सिर्फ ICICI बैंक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब ठीक ठाक जगह पे हैं, लेकिन ICICI ही ऐसा ट्रेड कर रहा है कि इसको लग रहा है कुछ अलग ही मूड में है। ये 8350 आ गया। एक चीज़ है, ये जैसे ब्रेक करेगा ना, देखिएगा बहुत तेज़ी से आएगा, फिर आप इसको अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे इसके गिरने का ना, इतना तेज़ी गिरेगा कि फिर गिरने का अंदाज़ा नहीं लगेगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे ये जैसे ट्रेड करेगा ना, आप देखिएगा कितना तेज़ गिरेगा, ठीक है, इतनी तेज़ गिरेगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। अब हम चल 45 के आसपास का लगा लेंगे जो भी हो, क्योंकि ज़्यादा देर तक भी ऑप्शन में नहीं बैठेंगे, कम से कम उस समय जब ये कंसोलिडेट करने लगता है, वो भी एक्सपायरी के दिन प्रीमियम डाउन हो जाएगा, तो इसके नीचे आएगा तो तेज़ी से एक बार आएगा। जैसे इस लेवल के नीचे आया, देखिएगा सन्न से यहाँ पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा, लगभग 40 से 50 के बीच में आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा ये। अब वो कब जाएगा ये हमें नहीं पता है बस, लेकिन जब जाएगा तब वो करेगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। रंगे सहारा न हो वक्त का, फिर जान करता नहीं। तुम अगर नजर 400 के पास बहुत स्ट्रांग रुका हुआ है ये, और ICICI तो पूछो ही मत, वही दबा के बैठा हुआ है। 400 के पास इसकी हालत ख़राब हो रही बैंक की। अब यहाँ पे डिसाइड करने बैठा हुआ कि क्या करना है बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पर हम जैसे ही ऊपर निकलेगा, ऊपर वाली लाइन के ना तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अब ये वहाँ से निकलेगा तो बहुत तेज़ी से निकलेगा, तो हम यहाँ पे लगा के रखते हैं, भले प्रॉफिट हो लॉस हो, यहाँ पे हम एक एग्जिट का फॉर्म भर के रखते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब ये बहुत देर हो रही है। यहाँ पे जब देर होती है ना तो ये मज़ा नहीं आता मुझे, ज़्यादा देर होती है कि 25-30 मिनट से एक ही रेंज बना के वो बैठा हुआ है, जिस साइड जाएगा आएगा तो, लेकिन ऊपर की साइड में अगर निकलेगा तो बहुत तेज़ी से जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होगा फिर। या इसके नीचे आएगा तो फिर ट्रेड मिलेगा, एक मज़ेदार ट्रेड। हाँ देखिए ऊपर की साइड में मूड बना रहा है ये। ICICI दबा के बैठा है, ICICI सब कुछ कर रहा है आज, पूरा गेम ही ICICI ही खेल रहा है। इस गेम का, आज की गेम का बॉस जो है वो ICICI बैंक ही है अभी तक, वही मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। बाकी लोग 1 रुपये आ रहे तो वो 2 रुपये ऊपर चढ़ जा रहा।
एक काम करते हैं, अब इससे हम लोग निकल जाते हैं। अरे बाबा जा ना, इतना देर क्यों, दूसरे भी काम है हमें। लाइव ट्रेनिंग के लिए 2 घंटा नहीं बैठा के रखोगे ना। ये जो होता है ना, ये जो ऐसे ट्रेड करता है मार्केट ना, तो ये रिटेलर को खड़े नहीं रहने देता है ना, तो ये अंदर रुकने देगा ना बाहर रुकने देगा आपको। और ऐसे ऐसे करके जब थोड़ा सा आपका ऐसे 50 के नीचे आ रहा, 49 के नीचे ICICI बैंक बहुत तेज़ी से गिरेगा। और लेकिन गिरेगा भी क्या, ICICI 4 रुपये ऊपर खींच देगा और HDFC 2 रुपये नीचे गिरेगा तो कुछ मज़ा आएगा नहीं। तो ICICI भी साथ में 1-2 रुपये गिरे, ज़्यादा ना गिरे, 1-2 रुपये खाली उस प्रॉफिट को कम कर दे बस, तो हमारा काम हो जाएगा फिर। ICICI भी अब धीरे धीरे, HDFC को देखो अब ये नया हाई मारने की तैयारी कर रहा है, ये सॉरी एक्सिस बैंक, अभी तक ये रुका हुआ था, अब ये मारने के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये यहाँ पे हम इसको एग्जिट कर दिया हमने, 65 पे हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये निकल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन में हमारा लॉस हुआ है 3900 का, ठीक है, 3900 का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। कोई बात नहीं, अगर ये ऊपर की साइड में निकलता है तो कॉल वाले में ट्रेड में एक बार जाऊँगा, और नहीं तो फिर यहीं से नीचे आएगा तो फिर से मारूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा गया, नहीं गया वो 40 के ऊपर, ठीक है ना, 40 के पास तक हमारा था, 40 के ऊपर गया, छोड़ दिया उसको। इसके ऊपर बहुत तेज जाएगा ये, तो लॉस हमारा ऐसा मतलब जो 3000 का हो रहा है ना, 8-9 हज़ार का फटाक से हो जाएगा अगर इसके ऊपर निकला तो। ये ध्यान रखिएगा, इस लाइन के ऊपर 50 के ऊपर मान के चलिए, लेकिन इसके नीचे आएगा तो हम एक बार फिर से ट्रेड मार देंगे, ये ध्यान रखिएगा बस। फिर से आगे हमारे वो लेवल के आसपास में, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, ट्रेड लेंगे बिल्कुल सही जगह पे एक बार मारेंगे। देखिए ये भी सही जगह ही थी, लेकिन वो मोमेंटम नहीं बना यहाँ पे जो हमें मोमेंटम चाहिए था वो मोमेंटम हमारा नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पे अब मोमेंटम क्या हो रहा है, ब्रेक इसलिए हो रहा है कि देखिए पिछली कई सारी कैंडलें जो बन रही हैं, एक भी कैंडल लो के नीचे नहीं क्लोज कर रही हैं, तो सारी कैंडल क्या कर रही हैं, इसके लो के ऊपर ही क्लोज करती हुई जा रही थी। तो ये हमारा यहाँ पे एक व्यू था कि यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। 3-4 कैंडल बहुत होती हैं, 20 मिनट बहुत होता है, 20 मिनट के बाद अगर ये 100 पॉइंट पे घूम जाए उसके बाद ही इसके नीचे आए तो कोई फ़ायदा नहीं अपने को। अब अगर इसी फ्लो में आएगा तब देखेंगे, क्योंकि ये भी हाई मारने की तैयारी करेगी। देखिए 59 का हाई, 5970 ये भी हाई के आसपास, ये थोड़ा सा नीचे चल रहा था ये भी, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है अब। और कोटक बैंक, अब कोटक आ रहा माइनस में, लेकिन ये तो यहीं पे घूम रहा है, माइनस में आ क्या रहा है, तो वहीं पे यहीं पे घूम रहा है अभी। $500 का तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, 400 वाला लगा के रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 500 वाले में था मूवमेंट नहीं, 400 वाला लगा के रखते हैं, 38,400 का इन द मनी, 39,400 सॉरी 39,400 का कॉल लगा के रखते हैं। ऊपर निकलेगा तो एक बार कॉल मारेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कितना चल रहा, तो हमें कितनी क्वांटिटी मिल सकती है, यहाँ पे 400 मिलेगी तो कितना होगा 60,000, ठीक है, 400 हम लेंगे यहाँ पे। अगर निकलेगा तब, ऐसे लगा के बैठा हूँ तो ये मत समझना कि ले ही लिया हूँ, ये निकलेगा तब, क्योंकि पिछली ये कैंडलें देखो जरा, कैंडल का बिहेवियर देखो, ये कैंडल के बिहेवियर को आप लोग को समझाऊंगा मैं, तो वीडियो के नीचे जरा कमेंट करो आप लोग कि कैंडल के बारे में जानना है क्या, कैंडल के बिहेवियर को देखो। ये कैंडल का बिहेवियर ये बता रहा है कि भाई मैं थोड़ा सा ऊपर जा सकता हूँ, या एक ही बार में मार दूंगा या फिर धीरे धीरे जाऊंगा, ये नहीं पता है। के ऊपर ये रेजिस्टेंस, ये हाई, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, ये इससे, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू सॉरी ऐसे आप ड्रा करनी है हमें, ये और ये यहाँ
से निकलेगा तो शायद ही निकाल दें अब। कितने मिनट हो गए रिकॉर्डिंग के अपने? 10:30 के आसपास किया था मेरे ख्याल से, 10:15 या 10:20 के आसपास में। HDFC देखिए नीचे आ रहा है, ये दोनों हाई मार रहे हैं। SBI भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये दोनों हाई मारना नहीं छोड़ रहा है। हेलो, 45, 46। ये हमने 62 में आया, 62 में आ गया। अब इसको ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, ये निकलेगा। बहुत अच्छा बना रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन, ये जो वाली जो किधर गया मेरा, ये वाली जो कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन जैसे ये कंटिन्यू जब एक ही जगह बनाने लगा ना ये चीज़ें, तो अब ये ऐसे करके ऐसे निकालेगा। मुझे लग रहा है इस हाई को भी निकालेगा, ये इस हाई को भी निकाल सकता है अब। और यहाँ से जैसे कि होता है कि ये एक ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और ये वाली कैंडल है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे इसको जाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसी तरह की सिचुएशन बनती है तो मार्केट नीचे भी आता है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने स्टॉप लॉस को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, बस स्टॉप लॉस से मत भागिए। स्टॉप लॉस जो मिल रहा है वो ले लीजिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। स्टॉप लॉस को फॉलो करो, स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखो, स्टॉप लॉस से बिलीव करो। सेकेंड ट्रेड आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो बैठे रहेंगे। बड़ा लॉस नहीं लेना, ध्यान रखना। बड़ा लॉस लेने के बाद में आप सेकेंड ट्रेड लेने में हमेशा डरोगे, चाहे कितना भी अच्छा आपका सेटअप बना रहे। ठीक है, HDFC भी 48 के नीचे देखो नहीं गया, 51, 52 आ गया वो भी। हाई कितना है? $28 का हाई है। $500 वाली कॉल कहाँ पे चल रही है? 500 की कॉल नहीं है, 500 की देखते हैं। 39,500 की कॉल, 117 चल रही है।
ये जो हमारा लॉस था वो प्रॉफिट में आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे तो। और लॉस प्रॉफिट हमारा 6000 ऑलमोस्ट, लगभग 10% का प्रॉफिट तो हमें यहाँ पे भी एक बार मिल रहा था, लेकिन जो डायरेक्शन हमें चाहिए था वो डायरेक्शन वहाँ पे हमें नहीं मिला था, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती रहेंगी। देखिए, बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो फिर कभी कभी आपको 5-7% के प्रॉफिट छोड़ने भी पड़ते हैं, निकल भी जाता है मार्केट। लेकिन मार्केट जब रेंज में मिल जाता है ना तो इसी तरह की मूवमेंट मिलती है। रेंज मार्केट, हम भी रेंज में कंफ्यूज जाते हैं कि क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या नहीं करें। ये सबका रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये कंफ्यूजन खत्म नहीं होगा ये। लेकिन इसी में क्या होता है, कभी कभी बड़े मूव आपको मिल जाते हैं, मार्केट धनाधन उसी फ्लो में चला जाता है, ऊपर या नीचे उसी फ्लो में निकल जाता है। कभी कभी नहीं होता है, होल्ड कर जाता है मार्केट, फिर डायरेक्शन चेंज कर देता है। लेकिन ठीक है, जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ध्यान जरूरी क्या है, जरूरी है स्टॉप लॉस की। आप स्टॉप लॉस को सही जगह पे ले रहे हैं। स्टॉप लॉस पे आप देखिए, लॉस पे आप ये मत फील कीजिए कि यार मेरा लॉस हो रहा है, ये सोचिए कि लॉस कम हो रहा है, शायद ये लॉस मेरा कवर हो सकता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है लॉस हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें यार। एक ट्रेड लॉस ले लिया, सेकंड ट्रेड अगर प्रॉफिट में अच्छा खासा मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लॉस लेने में। लेकिन यही लॉस हम नहीं लेते और मान लीजिए अभी हम 133 पे ट्रेड करते तो फिर हमें वो लॉस को, फिर वो 3000 का लॉस 20000 में होता तो फिर उसको कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि प्रॉफिट को लेना भी सीखिए और लॉस को भी लेना सीखिए। जब सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें आप लेने लगते हो ना, देखो यहाँ पे 12 दिखाता है, बहुत सारे मैं ट्रेड करता हूँ, बहुत लोग कमेंट 12 है, लेकिन हमने ट्रेड एक ही लिया है बस, यही 400 का हमने ट्रेड लिया 162 पे, अभी ट्रेड कर रहा है 182 पे, 180 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये, ठीक है। 182, 183, तो हमारा जो लॉस, पहला ट्रेड हमारा क्या हुआ, लॉस में हुआ, लेकिन छोटा लॉस हुआ तो हमने लॉस को कवर कर लिया। यही बड़ा लॉस हुआ तो हम लॉस को कवर नहीं कर पाते, फिर शायद हम बैठे रहते, इंतजार करते कि यार मेरा लॉस कवर होगा नहीं होगा, उस तरह के माइंडसेट में हम चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 9000 हो रहा, 5000 का प्रॉफिट हो रहा, यहाँ पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है इंट्राडे में हमारा। तो यहाँ पे हम 400 क्वांटिटी हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है, सॉरी 300 क्वांटिटी हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ये 500 के आसपास थोड़ा सा सुबह का हाई है 532 और ये रेजिस्टेंस एरिया भी थोड़ा 532 वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें देखना भी पड़ेगा इस लेवल को। अगर वो निकाल दे 532 निकालेगा तो अच्छा मूवमेंट यहाँ पे एक बार और दे सकता है ये। लेकिन यहाँ पे थोड़ी इसकी मशक्कत करनी पड़ेगी। और इस जगह पे जब गिरता है ना तो भी बहुत फास्ट गिरता है, ये भी हमेशा ध्यान रखना है। जब अगर मूवमेंट ऊपर की साइड में तेज आ रही है तो नीचे की साइड में भी उतनी ही तेज आती है इस जगह पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया रहता है तो इस जगह पे इसी तरह की मूवमेंट होती रहती है। पहले हम लोग 300 ले लेते हैं, जो प्रॉफिट हुआ ले लेते हैं। एक लॉस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक लॉस लेने के बाद में ज़्यादा फिर मतलब वो रॉबिन हुड मत बन जाओ। अगर ये लॉस कवर होकर ग्रीन में भी क्लोज करते हो ना तो ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा हर समय, पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है। फिर सेकंड ट्रेड हम 32 के ऊपर ले सकते हैं, अगर ये 32 के ऊपर निकला तो हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसको भी निकाल देते हैं अभी, और सेकंड ट्रेड हम लेंगे 32 के ऊपर। जैसे ये 32 के ऊपर निकलेगा हम एक ट्रेड फिर से ले लेंगे यहाँ पे। अभी आप लोग के सामने ही लूँगा, पहले इंतजार करते हैं, क्योंकि अब हम पहले लॉस में थे 4000 के, अब हम यहाँ पे लगभग 2500 के प्रॉफिट में हो चुके हैं। ये प्रॉफिट हमारा 9000 भी गया था, तो लेकिन 9000 देखिए देखने में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप हाई पे बिल्कुल दे नहीं सकते मार्केट को, ठीक है ना, कि मैं हाई प्राइस पे ही मार्केट को दे दूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा ये। लेकिन चार्ट ये ना ऊपर की साइड का ही चार्ट है, तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं एक बार बस। 5 तो रजिस्टेंस जो है उस रजिस्टेंस को निकालेगा ना तो बहुत अच्छा मूव करेगा। अगर इसी जगह पे ये एक और रेड कैंडल बना ले और उसके बाद भी इस लेवल को क्रॉस करता है ना तो भी यहाँ पे एक मूवमेंट मिलेगा, तो भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि वो जोन ऐसा है ना कि उस जोन पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। राउंड फिगर अगर यही 400 300 होता तो उतना डर नहीं होता, लेकिन 500 है तो ऑप्शन जो राइटर होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा उसी जगहों पे बैठे होते हैं। वो कॉल साइड में भी वहाँ बैठे होंगे, पुट साइड में भी बैठे होंगे, तो वो थोड़ा सा मार्केट को मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़ है आज एक्सपायरी है तो थोड़ा सा ट्रेड को मैनेज भी किया जाएगा, तो थोड़ा शांति से ट्रेड लेते हैं, शांति से देखते हैं, सीखते हैं। एक्सपायरी के दिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं आज बहुत बड़ा पैसा बनेगा। वो मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें।
ये देखिए ICICI लेके ही चल रहा है, ICICI छोड़ने को तैयार ही नहीं है आज। एक्सेस भी हाई के आसपास ही है ऐसे। ये भी अब नीचे आ रहा लग रहा। ये पैटर्न बहुत ज़बरदस्त होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न ना बहुत ज़बरदस्त होगा, बस ये इसके नीचे ना जाए, यानी ये 40 के नीचे ना जाके इसी के बीच में अगर कुछ करता है ना बहुत तेज़ी से निकलेगा। क्योंकि देखो हम कभी यहाँ पे ध्यान, यहाँ से देखो तो हम पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं और ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 40 के नीचे आके वापस इसको ब्रेक करेगा तो ये फिर नीचे बहुत तेज़ी से जाएगा इस बार, क्योंकि बायर ने पूरी कोशिश की यहाँ से ऊपर ले जाने की, लेकिन ये ऊपर लेके जा नहीं पाए, तो यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मार्केट जब चली इतने बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार ये तो 20 पॉइंट 25 पॉइंट है 30 पॉइंट, भाई मार्केट ही 20-25 पॉइंट में चल रहा है तो हम 50 पॉइंट कहाँ से लेके आएंगे। इसी फ्लो में मार्केट कभी कभी निकलता है सनसना के, इसी फ्लो में कभी कभी मार्केट 100-150 पॉइंट देता है, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट ज़्यादा बनता है। लेकिन जब मार्केट अपनी सिचुएशन चेंज कर रहा है तो आप भी सिचुएशन अपनी चेंज कर लो ना, यहाँ पे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है, अपनी सिचुएशन को आपको चेंज करना आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन बाइंग ज़्यादा मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको अपने व्यू को चेंज करते रहना पड़ता है। लोग व्यू को चेंज करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, नहीं यार ठीक है मैंने एक बार एनालिसिस किया, भाई एनालिसिस चेंज करो अपनी, अगर वो लग रहा है कि अभी ऊपर नहीं जाएगा ये नीचे की साइड में आएगा तो एनालिसिस हम चेंज कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हम निकले, हम होल्ड करके रखते तो शायद ये फिर से इसी जगह पे मिलेगा तो हम प्रॉफिट में रहते उसी ट्रेड में जो ट्रेड हमने लॉस में किया है। लेकिन ये तो हो सकता था ना, लेकिन यहाँ से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पहले 500 जाएगा, कहीं 532 निकाल दिया तब तो ये 650-700 भी निकल सकता है, तो वो रिस्क लेने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो जो छोटा सा रिस्क हुआ ठीक है निकल गया, एक ट्रेड छोटा सा ऊपर की साइड में मिला ठीक है वो भी छोटा ही मिला। यहाँ पे जो अगर नीचे की साइड में मिल गया तो फिर हमें ये बड़ा ट्रेड मिलेगा, वन वे बड़ा ट्रेड मिलेगा जो कि 100-150 पॉइंट हमें देके जाएगा। अब इंतजार करना पड़ेगा, देखो मार्केट अपने हिसाब से तो चलेगा नहीं, हमें मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। बस मार्केट बोल रहा है कि भाई सिचुएशन पोजीशन को कट करो, हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मार्केट बोल रहा है पोजीशन बना लो, पोजीशन बना लेनी है आपको बस। ये पैटर्न बहुत अच्छा था ये वाला, अगर ये ऊपर निकलता ना तो बहुत मज़ेदार पैटर्न था ये। मैं कोई भी इंडिकेटर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कौन सा इंडिकेटर फॉलो करते हो, मैं कोई भी इंडिकेटर फॉलो नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं कैंडल स्टिक चार्ट फॉलो करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ, बाकी मैं कोई चीज़ फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे इतने से मेरा काम हो जाता है, जो मुझे चाहिए वो इतने से हमें मिल जाता है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि 25 क्वांटिटी से ट्रेड करो, और भाई 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, 100 क्वांटिटी बोला 50,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, इतने से नहीं सीख पाओगे तो अब बोलोगे 25 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 10 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 15 क्वांटिटी से ट्रेड करो। मैं ऑलरेडी 50,000 एक अमाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, 50,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में। अगर आपके पास 10,000 से लेकर के 15,000 आप ट्रेड करो, आप उसी तरह से चीज़ों को सीखो समझो और ट्रेड करो। बड़े प्रॉफिट के पीछे मत जाओ ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले आप लॉस को मैनेज करो कि हाँ लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट तो मार्केट पार्ट ऑफ गेम है, कभी बड़ा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा, लेकिन लॉस फिक्स
फिक्स होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लो। आप लोग वो फिक्स करो ना, आप लोग को तो बस ये कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, तब आप सीखोगे। जो चीज़ें समझा रहा हूँ साइकोलॉजी वो समझना नहीं है, खाली स्ट्रेटजी से सीखोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे यहाँ पे। अभी देखिए वापस ही पुट के आसपास आ रहा, 400 के आसपास। अच्छा ये तेजी से नीचे आया है, अभी हाई मार के, इसका हाई है वो है 8550। ये अगर इसके नीचे आया 48 के नीचे, तभी यही मार्केट को नीचे लेके आएगा अकेला। फिर 48 के बाद तो इसको आराम से इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ये 48 के नीचे आएगा ना, ये यहाँ पे एक मूव कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। इसको अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने इंस्टाग्राम, अपने व्हाट्सअप ग्रुप, अपने फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करते रहिएगा। वीडियो को बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा। मैं फ्री में सारी चीज़ें बताता हूँ। दूसरी चीज़, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, कोई पेड सर्विस नहीं है, कोई पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो यूट्यूब के माध्यम से फ्री हैं। मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे लोग मेरे नाम पर चार्ज लेते हैं आप लोगों से, तो मेरा कोई चार्जेस नहीं है। तो आप अपनी एनालिसिस, अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूं। तो यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है, ये 80 पे लिया था, 66 पे हमने एग्जिट किया, यहाँ पे 62 पे लिया, 79 और 78 में हमारा एग्जिट हुआ, जबकि ये शायद 87, 89 तक भी गया था। ठीक है, वो चीज़ें होती रहेंगी। देखो अब रेंज में ही फंस गया है तो कुछ ज़्यादा बड़ा हमें मार्केट दे के नहीं जाएगा। जब रेंज से बाहर निकलेगा ना, तब हमें बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो कभी कभी आपको ये भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। सिचुएशन के हिसाब से हमें अपना मूड, माहौल भी चेंज करते रहना पड़ता है अगर ऑप्शन बायर हो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में देखिए लॉस बहुत तेज़ी से होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉस को कंट्रोल करना कैसे सीखना है। पहले मैं लॉस को कंट्रोल करना ही यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोग को। आप प्रॉफिट के चक्कर में मत जाओ। आप टाइम देखो, 10:30 से 11 के बीच में कुछ अच्छा सेटअप बनता है तो आप ट्रेड लो। ट्रेड से अच्छा सेटअप होने के बाद में भी अगर ट्रेड नहीं चलता है तो फिर आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 2 सेटअप पहला था सेल साइड वाला कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। शूटिंग स्टार के बाद हमने ट्रेड लिया। ट्रेड के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। कंटिन्यू 3-4 कैंडल यहीं पे बन गई, और हर कैंडल में, किसी भी कैंडल में ध्यान से देखिएगा तो वो लो के ऊपर ही क्लोज कर रहा था, यानी लो के ऊपर ही क्लोज करते जा रहा था। तो हमने इस कैंडल में अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया और यहाँ पे हम कॉल साइड में आ गए, जिससे हमें लगा कि ये ट्रेड पहले यहाँ तक और उसके बाद निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। तो ये यहाँ तक आया, 500 के आसपास तक आया, यहाँ पे फिर से नीचे की साइड में आ गया। अब एक ट्रेड हमें और मिल सकता है अगर हम 400 को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है 400 को। तो मुझे लगता है क्योंकि 2 बार ये टेस्ट कर चुका है, जब इस बार ये नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो तेजी से आएगा, जो कि 100-150 पॉइंट नीचे लेके आ सकता है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलती है।
सारा गेम टाइम का है, सारा गेम पेशेंस का है। अब दो जगहों पे हमें ट्रेड मिल सकता है। एक ट्रेड तो हमें यहाँ पे मिलेगा 522 523 के ऊपर निकलने पे, या इसी जगह पे कंसोलिडेट करे, 2-3 कैंडल इसी लेवल के आसपास में कहीं पे बनाए और फिर इसको ब्रेक करे तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड, जब ये इसके नीचे आएगा तब देखते हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या देता है हमें। ये हर कैंडल कुछ कहती है, तो कैंडल को पढ़ना सीखिए। हर कैंडल क्या कह रही है ना, कैंडल को पढ़ना सीखते रहिए आप लोग बस। जिस दिन कैंडल को पढ़ना सीखते रहेंगे ना, अब रोज़ अगर कैंडल को खाली आप देखते रहेंगे ना तो भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। सिर्फ देखने से ही बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं। अब यहाँ पे हम तैयार करके रखते हैं फिर से ये 500 वाला पुट। ठीक है, एक ट्रेड और लेता हूँ आप लोग के लिए। तो 300 अभी ले नहीं रहा, समझा रहा हूँ। 48,000 का हमारा ट्रेड होगा ये। $50, $84, $57, $37, $24। ICICI और एक्सिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे स्ट्रांग है आज के सेशन में देखा जाए तो। ये अगर इसके नीचे नहीं आता है, ठीक है, मतलब इसके नीचे नहीं आता है, यहीं पे कंसोलिडेट करके यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव देगा। ये देखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे आके 2-4 मिनट 5 मिनट की यहाँ पे एक कैंडल जो है 5 मिनट की इसी लेवल के आसपास कहीं पे बने, इसको ब्रेक ना करे और इसी के बीच में बने और उसके बाद ब्रेक करे तब। नहीं तो यहीं पे कंसोलिडेट करके सन से है नीचे की साइड में मारेगा। किस साइड मारेगा ये हमें नहीं पता है, ये हमें जानना भी नहीं है। ठीक है, हमें बस जिस साइड मारेगा उस साइड में हमें ट्रेड कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोग को। बोलोगे यार ये तो कंफ्यूज कर रहा है। भाई मार्केट जैसा चार्ट बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ। किसी दिन मार्केट वन फ्लो चला जाता है, वो चलते ही जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं करता है। कई दिन मार्केट आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है, कंफ्यूज करता है तो ट्रेड किस तरह से लेने हैं वो भी चीज़ें आप लोग को बता रहा हूँ। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, अप मूव को कैसे कैच करना है, डाउन मूव को कैसे कैच करना है, अपने सेटअप का इंतजार कैसे करना है, मॉर्निंग ट्रेड को कैसे कैच करना है। ये सब सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी। पहले चीज़ों को समझो, पेशेंस जरूरी है, इंतजार, धैर्य ये जरूरी है पहले। अब यहाँ पे क्या ट्रेड लोगे, कोई ट्रेड नहीं। यहाँ पे क्या है, ये इंतजार करने का टाइम है। हमने 2 लेवल बना लिए हैं कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, अब वहाँ पे जाएगा मार्केट तो ट्रेड लेंगे, नहीं जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर और वेट करूँगा, नहीं जाएगा तो फिर बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे भी दूसरे भी काम है तो वो भी काम देखूंगा। ये तो सिखाने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे की ये रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए डेली करता रहूँगा। निफ्टी को ज़्यादा ही वीक लग रहा है। यहाँ पे देखिए 344 का लो है, ये लो के आसपास पहुँच रहा है। बैंक निफ्टी का लो कितने का है आज का, 234 का। ये दोनों कुछ अलग अलग चल रहा है आज। देखते हैं थोड़ा क्या मूड बन रहा है इन लोगों का।
तो लगता है ये अब जाने वाला नहीं है, वैसे भी मुझे भी जाना है, 11:30 हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं क्लोज, क्योंकि देखिए ऊपर की साइड में फिर ये निकल गया, इस लो को इसने ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, अपने सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह की लर्निंग वीडियो आप लोग के लिए लेता हुआ आते रहूँगा, और वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, मार्केट आपको पैसा बहुत देगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।